गीता में लिखा है कि जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान खुद की उसकी मदद करने के लिए किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मौन को समझ ले वो पूजनीय होता है, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, प्रेमी हो या परमेश्वर। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य ने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विपत्तियां हर मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाती हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर व्यक्ति ब्याज के साथ चुकाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार ही हर मनुष्य का विनाश करता है। अहंकार में आकर व्यक्ति अक्सर ही गलत कार्य कर बैठता है, जिसके बुरे परिणाम उसे आगे चलकर भुगतने पड़ते हैं। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। जिंदगी निराशाओं की वजह दुखों की विशाल श्रृंखला भी हो सकती है, लेकिन निराशा हताश इसका हल नहीं है। हमारा मस्तिष्क सबसे शक्तिशाली पर्सनल कंप्यूटर है और हम इसके प्रोग्रामर हैं। जैसा हम कंप्यूटर रूपी मस्तिष्क को निर्देश देते हैं, वैसा ही इसमें फीड होता जाता है। हम दर्य भय भ्रम बुलाते हैं, यह आकर डिमांड में बैठने लगता है। उच्च विचार शुद्ध भाव रखते हुए हम अच्छा व्यापार नौकरी का विचार चुनकर अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रोग्राम कर सकते हैं। जीवन का काफी महत्वपूर्ण समय व्यर्थ बातों से बचाकर सफलता की ओर ले जाया सकता है। मानव मस्तिष्क एक आज्ञाकारी सेवक है, इसे आप जिस तरफ जाने का निर्देश देंगे वह वहीं भागेगा। किसी के प्रति हानि का विचार दुर्भावना दृष्टा लाएंगे तो हमारा मस्तिष्क हमें उसी तरफ गहराई में ले जाता जाएगा। दिमाग हमेशा हमारे आदेश का पालन करता है। हमारा मस्तिष्क खेत की मिट्टी की तरह है, इसमें कौन सा बीज बो रहे हैं इसे परवाह नहीं। आलू, मेथी, आम या गोभी इससे मतलब नहीं है। हमारे मस्तिष्क रूपी मिट्टी का काम है बोए गए बीजों को पोषण देना। आप अच्छे विचारों के बीज बोकर अच्छे संबंध स्थापित कर सफल लोगों से आगे बढ़ने के सत्र पा सकते हैं। हम जो पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, यह सब की शक्ति हमारे मस्तिष्क में ही है। असफलता नाम है गिरने की चिंता करते ही हमारा कंप्यूटर रूपी मस्तिष्क उसी प्रकार का प्रोग्राम खोल देता है और हम छोटी मोटी नौकरी तलाशने लग जाते हैं। इनमें से कई ऊर्जावान लोग जब अपनी ऊर्जा शक्ति का एहसास करते हैं तो नौकरी करते करते सफलता की टोकरी पा जाते हैं। इन लोगों की नजरों में नौकरी कंपनी की जेल में काटी जाने वाली सजा की तरह नहीं होती, बल्कि एक प्रेरणादायक चुनौती की तरह होती है। हर व्यक्ति के पास नेत्र दृष्टि और मस्तिष्क दृष्टि होती है। नेत्र दृष्टि से हमारे चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती है। नेत्र दृष्टि केवल भौतिकता का प्रतीक है, प्राकृतिक का नहीं। मस्तिष्क दृष्टि वास्तविकता और सत्य पर ही विश्वास करती है। केवल संभावनाएं देखना इसका मुख्य कार्य है। मस्तिष्क दृष्टि से ही हमारी सफलता, उपलब्धि, प्रभाव और संतुष्टि, हमारी संपत्ति, पूंजी, कमाह, स्वास्थ्य, सुख, सम्मान और शांति निर्धारित होती है। यह नेत्र दृष्टि से बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि नेत्र दृष्टि सभी की एक जैसी ही होती है। सभी कम उम्र में सब वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, जैसे लोग सामान, मकान, पानी आदि। ज्यादातर लोग भविष्य को मुश्किलों से भरा देखते हैं। नौकरी या व्यापार, उद्योग के क्षेत्र में
भी एक औसत कम वेतन के काम में खुद को व्यवस्थित करने वाला सामाजिक जीवन में ऐसे प्राणियों की मानसिक दृष्टि बहुत कम खुशी या किसी प्रशंसा देख पाती है। इन्हें हमेशा जीवन बहुत उबाऊ प्रतीत होता है, बोरियत और बड़ी परेशानियां महसूस करते रहते हैं। सफलता चाहने वाले लोग शक्ति सामर्थ्य से भरे ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और आध्यात्मिक शक्ति से लबालब होते हैं। जो लोग जीवन को स्वर्ग की तरह देखते हैं वही विजेता होते हैं, तथा जो लोग सट्टा, लॉटरी, जुआ खेलकर, पासे फेंककर, भाग्य भरोसे बैठकर गुजारना चाहते हैं वे शीघ्र ही रोग से घिर जाते हैं। किसी चीज को केवल चाहना निष्क्रिय क्रिया है। चाहना एक आलसी मनोरंजन है। इसके पीछे बुद्धि, विवेक, ठोस कार्य योजना या एक्शन प्लान नहीं होता। सपनों को साकार करने हेतु सत्कार्य करना ही पड़ेगा। अपने मस्तिष्क में रुपए कंप्यूटर में प्रोग्राम फिट करना ही पड़ेगा। इस प्रोग्राम के अनुसार कड़ी मेहनत से ही